हेलो स्टूडेंट, आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.2 क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 8। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए फॉर सम कांस्टेंट ए। इसमें जो ए है हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और ये हमारा फंक्शन है, हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। अब तो आप काफ़ी सीख गए होंगे, तो करते हैं सॉल्यूशन इसका। ये मेरा फंक्शन है एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। तो एफ डैश एक्स, देखो ये हमारा किस फॉर्म में है, यहाँ देखो ये है आपका u अपॉन वी फॉर्म में। और जब u अपॉन वी फॉर्म में होता है मेरा फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, देखो एफ डैश एक्स, ध्यान देना यहाँ पे न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है। तो सबसे पहले हम करेंगे न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर को ऐसे रख लेंगे पास में, इसके मल्टीप्लाई में माइनस। इसके बाद आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव होगा और जो न्यूमरेटर है उसे ऐसे रखेंगे यू को अपॉन वी स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो ये मान के चलो ये आपका u है, ये आपका v है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं हम। u डैश का मतलब डेरिवेटिव dy अपॉन डी एक्स, यू का मतलब x की पावर n माइनस ए की पावर n। बात समझ में आ गई। इनटू v मेरा क्या है, ये डिनोमिनेटर है x माइनस ए, माइनस माइनस लगा दिया। अब डेरिवेटिव किसका हो रहा है, डिनोमिनेटर का, यानी v का। v हमारा क्या है, x माइनस ए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस ए इंटू यू हमारा क्या है, ऐसे लिख लो इसको, x की पावर n माइनस ए की पावर n, और सबके अपॉन में है वी स्क्वायर। वी मेरा क्या है, x माइनस ए का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। अब करते हैं बारी बारी से इसको। देखो ये बीच में माइनस लगा है, तो सबको सेपरेट कर दो, इनको अलग अलग, इनका सेपरेट अलग अलग डी वाई डी एक्स निकाल दो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर n माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स ए की पावर n इंटू एक्स माइनस ए, ऐसे लिख लो, माइनस इसको भी सेपरेट कर दो, डी वाई अपॉन, ऐसे ले लेना इसको, है ना, डी वाई अपॉन डी एक्स ए एक्स माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स ए, और ये बगल में जो लिखा हुआ है ऐसे लिख लेना है इसको, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं समझता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, x की पावर n का मतलब मैंने आपको बताया था, लिखवाया भी है मैंने आपको फॉर्मूला, ध्यान देना। डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर n होता है तो कैसे करते हैं, n आगे आ जाता है, और x की पावर n माइनस 1, इसी में से एक माइनस हो जाता है, ठीक है। कर देते हैं इसको ऐसे ही, तो ये आ जाएगा आपका n एंड x की पावर n माइनस 1, ठीक है, माइनस ये क्या है मेरा, a कांस्टेंट है, इन्होंने खुद कहा है कि a भाई कांस्टेंट है। कांस्टेंट की पावर कितनी भी हो, n हो, कितना भी हो, 1 2 3 4, वो कांस्टेंट ही होगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो होता है।
इसको याद रखिएगा इस चीज़ को, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया। ये बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। इंटू एक्स माइनस ए है, ये आपका साथ में माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स। देखो इसको देख लीजिएगा, इन्होंने कहा है डी वाई अपॉन डी एक्स है एक्स, तो उसकी पावर 1 तो है ही है, 1 तो मान ही लेते हैं ना, कुछ नहीं होता है तो देखो 1 आगे आ जाएगी इस फॉर्मूला के हिसाब से 1, और x की पावर n हमारी कितनी है 1 और माइनस 1, तो 1 इंटू 1 माइनस 1 क्या होगा 0, x की पावर 0, और किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या होती है 1 ही तो होती है, तो 1 बन जाए 1, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स का कितना आ जाएगा 1। ये बात क्लियर हो गई ना। तो ये आपका 1 हो गया माइनस, ये क्या है ए कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0 होगा, इंटू एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n, और सब के अपॉन में आपका चल ही रहा है वो x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस ए का स्क्वायर। दिक्कत तो नहीं यहाँ तक कोई भी। आगे देखते हैं, अब बस सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन तो आपका 80% हो चुका है। देखो n x की पावर n माइनस 1, 0 को नहीं लिख रहा मैं अब, x माइनस ए माइनस ये 1 है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मल्टीप्लाई में 1 ही हो गया ना, 1 माइनस 0 1, तो यानी यही रहेगा मेरा x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए का स्क्वायर। आगे देखो, अब क्या करेंगे, इसमें x का मल्टीप्लाई कर दो, फिर a का मल्टीप्लाई कर दो माइनस ए का, ठीक है ना। तो देखो मैं n x की पावर n माइनस 1 इंटू एक्स माइनस, अब ए का करने जा रहा हूँ मैं, n x की पावर n माइनस 1 इंटू ए माइनस, जब इसे ओपन करूँगा साइन चेंज हो जाएगा ना इसका, तो कर लीजिएगा, ये प्लस का हो जाएगा ए की पावर n अपॉन x माइनस ए का स्क्वायर। बात समझ में आ गई यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी किसी को भी। अब देखो x की पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो होगी ना, x की पावर n माइनस 1, जब बेस इक्वल होते हैं तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती हैं, तो यानी n x की पावर n माइनस 1 और प्लस 1, ठीक है, माइनस, इसे ऐसे ही लिख लो, इसमें कुछ नहीं हो सकता, इंटू ए, ऐसे ही लिख लो इसको, तो अपॉन में तो आपके चल ही रहा है x माइनस ए का स्क्वायर। दिक्कत तो नहीं कोई। अब देखो ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, क्या रह जाता है आपका n x की पावर n माइनस n और x की पावर n माइनस 1 इंटू ए माइनस x की पावर n प्लस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए का स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, n कॉमन ले लूँगा, और तो नहीं कुछ हो रहा, n ही कॉमन आ जाएगा ना, इसमें कोई कॉमन है नहीं। आप चाहो तो यहीं भी छोड़ दो इसको, 100% आपका क्वेश्चन सही होगा, इसे कोई भी टीचर गलत नहीं कर सकता, इसलिए आगे के चक्कर में मत पड़ो। आप एनसीईआरटी से मैच नहीं हो रहा है, आगे अगर थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे इसको हम तो मैच भी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा इस क्वेश्चन को आप यहीं आंसर दे दें, 100% आपका क्वेश्चन राइट होगा, कोई भी टीचर को गलत नहीं कर सकता, तो आप यहीं तक करें, ठीक है, आगे के चक्कर में ना पड़े। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।